इस चैप्टर से सिर्फ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉन्ग वाला, ये हाउ डज मिसेस पंफ्री स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट करना, खराब करना। ठीक है, बाय पैम्परिंग। पैम्परिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार करना। ठीक है, तो मिसेस पंफ्री के बहुत अधिक प्यार की वजह से ट्रिकी जो था उसके अंदर क्या स्पॉइल हो गया था। स्पॉइल का मतलब क्या खराबी आ गई थी। तो मिसेस पंफ्री एक रिच लेडी थी और उनकी सोच थी कि उनका कुत्ता एक शाही जीवन व्यतीत करे, इसलिए वो कुत्ते को बहुत अधिक ज्यादा खिलाती थी। अधिक खाने की वजह से कुत्ता बहुत मोटा हो गया था, सुस्त हो गया था, इनएक्टिव था। इनएक्टिव का मतलब हमेशा लेटा रहता था। तो ये चीज हमें शो करती है, दिखाती है कि अधिकता जो है, एक्सेस, किसी भी चीज की अधिकता जो है वो क्या होती है, हानिकारक होती है। किसी भी चीज की अधिकता क्या होती है, हाँ, अधिक खाना खा लोगे वो भी हानिकारक, अधिक बोलोगे वो भी हानिकारक। कोई भी चीज हो बहुत जब अधिक हो जाती है तो किसी न किसी रूप में क्या होती है, हानिकारक होती है। तो आंसर हम लिखेंगे अपना, हमने लिखा है आंसर यहाँ पे कि मिसेस पंफ्री वाज अ रिच लेडी। मिसेस पंफ्री जो थी एक अमीर महिला थी। आगे लिखेंगे आप, शी वांटेड हर डॉग पास और रॉयल लाइफ। रॉयल का मतलब शाही। वो चाहती थी कि उनका कुत्ता जो है एक शाही जीवन व्यतीत करे। आगे लिखेंगे सी फीड। फीड का मतलब खिलाना, एक्स्ट्रा फूड। वो उसे एक्स्ट्रा फूड खिलाती थी, मतलब जरूरत से ज्यादा खिलाती थी। फिर लिखेंगे सी नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। रियलाइज, वो कभी महसूस नहीं करती थी दैट ट्रिकी इज ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब लालची। उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता था कि ट्रिकी जो है वो लालची है। एंड हिज ओवर ईटिंग, और ओवर ईटिंग नेचर, जो उस ट्रिकी का ओवर ईटिंग नेचर था, उसका जो ज्यादा खाने का नेचर मीन स्वभाव था, आदत थी, तो उससे क्या होगा, वुड हार्म हिम। हार्म का मतलब होता है हानि, नुकसान। तो इससे उसे क्या होगा, नुकसान होगा। किसको, ट्रिकी को, ओवर ईटिंग हैबिट की वजह से। लेकिन मिसेस पंफ्री को ये बात कभी रियलाइज नहीं होती थी, महसूस नहीं होती थी। आगे लिखेंगे ही बिकेम, वो हो गया क्या, लेजी। लेजी का मतलब सुस्त। इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय, पड़ा रहता था चुपचाप। एंड वेरी फैट, और बहुत मोटा हो गया था। इट शोज, ये प्रदर्शित करता है, शो मीन्स दिखाना। क्या दिखाता है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब अधिकता, ऑफ एवरीथिंग, या लिखिए ऑफ एनीथिंग, यहां पे कर दीजिए एनी, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अधिकता। इज हार्मफुल, हार्मफुल है। हार्मफुल का मतलब हानिकारक है। तो ये आपका था इस लेसन का टाइम ऑफ सर्जरी का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ यही दो क्वेश्चन हमें तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का कैरेक्टर जो है आपको डिस्क्राइब करना है। तो आंसर आप लिखेंगे, ट्रिकी इज अ स्मॉल loved and playful dog। स्मॉल का मतलब छोटा, लव्ड का मतलब प्रे, और प्लेफुल मीन्स खेलने वाला। आगे लिखेंगे ही वॉज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ईटिंग, वो खाने का शौकीन था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, फॉर फूड, और भोजन के प्रति उसका लालच बहुत अधिक था। आगे लिखेंगे ही लव्ड हिज मिस्ट्रेस
वो अपनी मालकिन को बहुत चाहता था। ही कुड नॉट लिव विदाउट हिज मिस्ट्रेस, वो मिसेस पंफ्री के बिना नहीं रह पाता था। आगे लिखेंगे, दिस लॉयल्टी शोज, लॉयल्टी का मतलब एक हिसाब से समझिएगा निष्ठा, ये निष्ठा प्रदर्शित करती है। व्हेन ट्रिकी फॉलोज मिस्टर पंफ्रीज एवरी मूव, जब ट्रिकी जो है मिसेस पंफ्री के हर कदम को फॉलो करता है। हिज ओनली फॉल्ट, और ट्रिकी की जो एक मात्र गलती है, इज ग्रीडी, वो क्या है? ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब उसका लालच।